खुदा यीशु मसीह के अजीम बरकत सुंदर और फतेहमंद नाम में आप सबनों की सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमारे चर्च ने बहुत ज़्यादा जिस्मानी और रूहानी तैयारी की। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इन तमाम बेटियों के लिए, बेटों के लिए कि जिन्होंने अपना वक़्त खुदा को दिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बातों को समझें तो फिर आप चंद नंबर के लिए किसी का बैज नीचे है या ऊपर है, सर के ऊपर नहीं आ रहा है तो प्लीज इससे हमें बरकत नहीं मिलती। बरकत खुदा के कलाम से। अब इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप इसी सेटिंग में रहेंगे तो मेरा ख्याल था 10 साल से या 10 दिनों से इसी सेटिंग में है। खुदा के कलाम को इज्जत दीजिए। पूरी दुनिया में ईद पेंटिकोस्ट मनाया जाता है। पूरी दुनिया इस बात का इकरार कर रही है कि खुदा ने अपनी कुदरत को अपने शिगिर्दों के ऊपर नाजिल किया। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ आपका रुख करूंगा या आप उन बातों को सीखें या जानें या देखें, हम सबनों को यह जानना लाजिम है कि मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह जिस जिस्मानी खानदान में आया वो इस्राएल के घराने में पैदा हुआ। वो यहूदियों के नस्ल में से था क्योंकि यूसुफ जो था वो यहूदी था, इस्राएली थे। इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी है। अब इधर पेंटिकोस्ट का लक़ब, ये अल्फाज हमें कहां से मिलते हैं? ये क्यों नए अहदनामे में लिखे गए हैं? हमें इससे भी समझने की जरूरत है। यहूदी 50वें दिन में क्यों ईद मनाते थे और कैसे ईद मनाते थे और क्या करते थे उस दिन, हमें यह जानना भी जरूरी है। जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम इस ईद की अहमियत को समझ नहीं सकते। नए अहदनामा में ही सिर्फ 3 बार जो है ईद पेंटिकोस्ट लिखा हुआ है। शरीयत की किताबों में या पुराने अहदनामे में किसी जगह पर भी हमें ईद पेंटिकोस्ट नहीं मिलती। आप नेट पर रिसर्च कर सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर रिसर्च कर सकते हैं कि 3 बार नए अहदनामा में भी ये लिखा हुआ है, उसके बाद किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ। अब बात रही कि हम क्यों इस ईद को मनाते हैं। मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने कहा कि मैं शरीयत को क्या करने आया? खत्म करने के लिए आया नहीं, बल्कि उसने कहा कि मैं पूरा करने के लिए आया हूं। सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मेरी तरफ देखिए। वो इस शरीयत की तमाम बातों को इस दुनिया में इसलिए आया कि उसे पूरा कर। अब जब मैंने कहा कि ये पेंटिकोस्ट का जो लक़ब है या जो अल्फाज है वो हमें शरीयत की किताबों में नहीं मिलता, वो हमें किसी भी पुराने अहदनामा में नहीं मिलता, तो फिर क्यों हमें ये नए अहदनामा में मिला? अब बात हम सीखेंगे कि 50वें दिन क्यों खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा का पाक रूह शिगिर्दों के ऊपर नाज़िल हुआ और यहूदी को क्यों 50वें दिन ईद मनाते थे और कैसे ईद मनाते थे और क्यों और किस जगह पर ईद गुजारते थे या यूं कह ले के मनाते थे। हमें जब तक ये जानेंगे नहीं, हमें ईद पेंटिकोस्ट का मतलब का पता नहीं चलेगा, नहीं हम समझ पाएंगे। मेरे अजीजों, हमने बार कोशिश की। हम ये जानते भी है कि हमारी पूरी कलीसिया 10 दिन जो है खुदा की हुजूरी में झुकी रही, मुसलसल दुआ करती रही।
खुदा के कलाम को सुनते रहे। अगर इतना कलाम सुनने के बावजूद हम खुदा के कलाम से नावाकिफ रहे, इस ईद से नावाकिफ रहे, तो हमारा सोच मेरी ख्याल आती है कि तमाम वक्त गुजारा जो हमारा क्या है जी, बेफायदा है। हम अगर समझ नहीं पाए तो मेरे अजीजों, जब तक हम पिछली बातों को नहीं समझेंगे तो फिर हम अगली बातों को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम जानेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम उस पर अमल नहीं कर सकते। तो जब तक हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ रहे, खुदा के कलाम को सुन, शायद इसके बाद ये बातें खुदा का पाक रूह मुझे ना आगाह करे, शायद इसके बाद मैं ये बातें आपको ना सिखा सकूं। जितनी देर खुदा का कलाम इस जगह पर बयान किया जाए, हमें बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा का कलाम फरमाता है, रूह एक है और नेमतें जो है वो तरह तरह है। खुदा ने हर किसी को नेमत जो है, हिकमत जो है वो तरह तरह की दी है। तो आइए इस बात को जानने के लिए कि 50 दिन किस तरीके से पूरे हुए, या 50वें दिन यहूदियों ने क्या किया, ये कैसे उन्होंने ईद मनाई, मेरे साथ निकालिए। अब आज उसका 23 अबाब और उसकी 15 आयत से खुदा के कलाम को आज हम ध्यान के साथ सुनेंगे, उसको सीखेंगे कि 50वें दिन यहूदियों ने क्या किया और कैसा कुछ हुआ जो आज हम इस ईद को यहूदी भी मनाते हैं और आज जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इस ईद को मनाते हैं। जी, कलाम हक का पढ़ना शुरू करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, बुलंद आवाज से बोलेंगे, बुलंद आवाज से बोलेंगे, बुलंद आवाज से बोलेंगे। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे, गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। हालेलुया। अब बड़ी खूबसूरत बात खुदाम के जिंदगी कलाम मुकद्दस में हमें मिलती है कि यहूदी लोग ईद मनाते थे। वो कौन सी ईद मनाते थे? इस जगह पर कलाम मुकद्दस के अंदर जो टाइटल दिया गया है वो है फसल काटने की ईद। कौन सी ईद है जी? फसल काटने की ईद। ईद फसह हमने मनाया, उसके बाद खुदावंद मसलूब हो, शरीर के ऊपर गया, कब्र के अंदर गया और कब्र के अंदर के जाने के बाद वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन खुदा का कलाम फरमाता है कि वो 40 दिन अपने शिगिर्दों के ऊपर जाहिर होता रहा। आज हम इस बात को सीखेंगे कि यहूदी जो लोग थे फसल की ईद मनाते थे, जब फसल की कटाई होती तो इस जगह पर लिखा है कि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि खुदा ने कहा कि जब अपने फूलों को तैयार करो, जब फसल की कटाई कर चुको तो एक पूरा लेकर तुम क्या करना, 7 सब्बत को पूरा होने देना। कितने सब्बत को? कितने सब्बत को? 7 सब्बत को। अगर हम पंजाबी में इस बात को सीखे कि सत्तू सदा कितना होता जी? 49। 14 नहीं होता, 49 लगने पड़े नहीं, उनको 14 लगना है। सुनिए, सत्तू सदा कितना होता है? 49। 49 होता है। 7 दिन खुदा ने कहा कि तू सब्बत के दिन को पूरा करने के लिए 7 सब्बत को गुजारना, और जब सब्बत के दूसरे दिन का आगाज हो, यानी कि जगह पर लिखा है 50वां दिन गिन लेना। कितने दिन गिन लेना जी? 50 दिन गिन लेना। और हम ईद पेंटिकोस्ट कौन से दिन मना रहे हैं? सभी बोले, कौन से दिन मना रहे हैं? 50वें दिन। यीशु ने कहा मैं इसको खत्म करने नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए आया हूँ, इसे पूरा करने के लिए आया हूँ, इसको और तरक्की देने के लिए आया हूँ। तो इस जगह पर लिखा है कि जब सब्बत 7 पूरे हो जाए और तुम 50वें दिन क्या करना, अपनी फसल का हिस्सा मेरी हजूरी में लेकर आना, काहिन को देना, और वो फूलों को क्या करेगा? हिलाएगा। वो क्या करेगा जी? हिलाएगा, फूलों को हिलाएगा।
पुलों को कहने का मतलब है एक छोटी सी फसल की गट्ठी बांध लेना और उसको काहिन को देना, और वो 7वें दिन 50वें दिन क्या करेगा? हलाएगा। हालेलुया। बात समझ रहे हैं, बात सीख रहे हैं कि ईद फसह के आगाज के बाद जब 50 दिन पूरे होते हैं यीशु के जी उठने के बाद, तो यहूदियों की जो ईद है वो फसल काटने की होती है। कोई उनके ऊपर पाकरू नाज़िल नहीं हुआ, कोई उन पर गहरी बातें नाज़िल नहीं हुई, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब पहला फल खुदा की हजूरी में फसल में ऊपर होता तो वो खुदा के कलाम में लिखा है कि 50वें दिन क्या करना? जाके नजर की कुर्बानी गुजारना। यहूदियों की ये यहूदियों का खुदा का ये मंसूबा था। और आज मैंने इब्तिदा में कहा कि मेरा और आपका यीशु नासरी भी इसराइल की नस्ल से। उसने इस बात को खत्म नहीं किया बल्कि उसने और इसको बढ़ा दिया। अब मसीह कौन सी ईद मनाते हैं? मैंने कहा कि नेमतें जो है तरह तरह की, रूह एक है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि खुदा ने आपको खिदमतें जो है तरह तरह की दी है। अगर खुदा ने आपको खिदमतें दी है उस खिदमत को चमकाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा मेहनत करें, उसको सीखे और समझे कि ये जो ईद हम मनाने वाले हैं, यहूदी किस तरीके से ईद मनाते थे। वो फूलों को लहा के करके खुदा दी हजूरी अपनी नजर दी कुर्बानी। तो जब हमारी तरफ ईद पेंतीकोस जाके खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ शिगिर्दों के ऊपर, तो मेरे अजीजों उन्होंने हाथ लहराए, उन्होंने ना के फूले लहराए। जो यीशु को जानने वाले हैं, जो मसीह ईद मनाते हैं, तो आइए मेरे साथ देखिए खुदा के ज़िक्र बशकाल मुकद्दस में से जब 40 दिन पूरे हो गए तो हम इस बात को जानेंगे कि खुदा के आखिरी अल्फाज क्या थे, खुदा क्या कहना चाहता था। हम सपनों से खुदा क्या बताना चाहता था कि मेरी बेटियां जान लो, मेरे बेटे समझ लो कि मैं तुम्हारे ऊपर एक पात्रों को नाजिल करूंगा। और वो मैं आपको ये भी बता दूं, 50 दिन का मतलब ये है ईद पेंतीकोस। अब अरबानी जुबान में ये कहा जाता है 50 दिनों को ईद पेंतीकोस। मेरे साथ दिखाई देखिए रसूल के अमाल उसका पहला बाब और उसकी आज हम 30वीं आयत से इस कलाम को सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मैं भी कहूंगा खुदा के आगे कि खुदा को मुझे और फजल अता करना ताकि खुदा तेरे कलाम को सच्चाई के साथ हम इस बात को समझ सके। खुदा के खादम से आपने 12 बार खुदा की बातों को सीखा, नेमतों के बारे में, फलों के बारे में, पात्रों को हम किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो कैसी चीज जो है हमारे अंदर आके भरेगी। अगर एक गिलास में पानी ले और वो पानी जो लपो यानी कि पूरा गिलास भरा हो तो क्या उसके अंदर कोई दूसरी चीज आ सकती है? नहीं आ सकती। जब हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, उस गिलास को खाली नहीं करेंगे, जब गिलास में नया पानी या नई महक या नया खुदा की कुदरत उस जगह पर भरी नहीं जाएगी, तब तक हमारे जिंदगी में पाक रूह नहीं मिल सकता। जब हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो आइए 40 दिनों के बाद पहले इन 40 दिनों को सीखे कि खुदा 40 दिनों के बाद हमें क्या बात सिखाना चाहता है। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। अब खुदा का कलाम जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन गुजर गए, अपने मुख्तलिफ शागिर्दों के ऊपर वो जाहिर होता है, उनसे हम कलाम करता है, उनको गहरी बातें बताता है, सिखाता है, समझाता है। अब 40 दिन जो है वो गुजर चुके हैं।
और 40वें दिन खुदा का पाखरू, खुदा की कुदरत यीशु को आसमान पर लेकर जाती है। और खुदा के जिंदगी कलाम मुकद्दस में लिखता है कि देखते ही देखते क्या हुआ, एक ऐसा बादल आया जो यीशु को छुपा लेता है। लेकिन यीशु ने एक खूबसूरत वादा किया, यीशु ने आपके साथ एक खूबसूरत बात की कि तुम क्या करना, यरूशलेम के अंदर ही ठहरे रहना, जब तक जो मैं कह रहा हूं वो वादा पूरा ना हो उसका क्या करना, मुंतजिर रहना। उसका क्या करना जी, मुंतजिर रहना। अब मुंतजिर रहना, मुंतजिर रहना, मुंतजिर रहना, उसकी तलाश में रहना, उसको मांगते रहना या उसको देखते रहना। हम क्या करते हैं, हमारी सोच कहां तक है? जब ईद पेंतिकोस्त आता है तो फिर ही हम अपने जिंदगियों में पाक रूह को रिसीव करने की कोशिश करते हैं। फिर ही हम क्या करते हैं, गैर जुबानी मांगते हैं। पूरा साल दुनिया की फिक्रों में, दुनिया की हालातों में हमारा गुजर जाता है, और जब ईद नजर आती है या जब ईद आने वाली होती है फिर कहते हैं खुदा हमें पाक रूह दे, खुदा हमें गैर जुबाने दे, खुदा हमें ये दे, खुदा हमें वो दे, हमें खुदा जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। पूरा साल हम किस जगह पर रहते हैं? कभी आपने गौर की, कभी आपने सोचा क्या खुदा एक ही दिन आपको पाक रूह देना चाहता है? मैं आपको एक तमसील सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यीशु ने जिस तरीके से हमें सिखाया, खुदा के जिंदगी बस कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब एक दोस्त सफर करके आता है एक दोस्त के पास, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो क्या करता है, वो दूसरे दोस्त के पास जाता है और वो उसके दरवाजे को क्या करता है, नोक करता है कि मेरा दोस्त आया है सफर करके लिए, तो मेरे खाने उसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे तू क्या कर, 3 रोटियां दे, मैं उसको खिलाऊं। तो क्या हुआ, जब अंदर से आवाज आई कि तू जा, मेरे पास रोटियां नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं, तो वो शख्स चला नहीं गया। उसने 12 बार, ए दोस्त दरवाजा खोल, मुझे 3 रोटियां दे, 12 बार कहा, ए दोस्त दरवाजा खोल, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा दोस्त सफर करके आया है और वो भूखा है। मेरे अजीजों, उसने एक ही बार मांग कर छोड़ नहीं, और उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के पास सो रहा हूं। आप अगर इस कहानी को देखना चाहते हैं, लूका की अंजील में हमें मिलती है, जब दुआए रूहानी खुदा ने हमें सिखाई, हमें मत्ती की अंजील में मिलती है, जब वो 12 बार दरवाजा खटकाता है तो वो दोस्त क्या उठकर करता है, उसको 3 रोटियां दे दे। 8 दिन हमने दरवाजा खटकाया, यीशु हमें पाक रूह दे, ऐ खुदा हमें पाक रूह की नेमतें दे, लेकिन क्या हुआ, 8 दिन के बाद अगर नहीं मिले तो हम दरवाजा खटकाना बंद कर दें। हमारी सोच यहां तक, बरकतें, नेमतें, फल यूं ही नहीं मिल जाते। 10 दिन ना वो उठकर उस जगह से गए, बल्कि बाला खाना के अंदर वो मौजूद रहे। और जो बातें करने वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं लोगों को, वो क्या कहते हैं? पहले हम रसूलों के अमाल उसका 2 बाब देखेंगे कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो खुदा की कुदरत किस तरीके से नाज़िल हुई, कैसे खुदा ने अपनी कुदरत को, अपने जलाल को, अपने मसर को, अपनी हुजूरी को अपने बच्चों के ऊपर दिया। जी, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरे, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। जब खुदा की कुदरत उन पर नाज़िल हुई, जब तमाम यहूदी जो पोलो की ईद मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर थे उस जगह पर मौजूद थे, तो खुदा ने, यीशु नासरी ने इस ईद को खत्म न किया बल्कि उसको बढ़ाने के लिए
अपनी कुदरत को नाजिल किया, और जो खुदा ने वादा किया था, खुदा उस वादे के वक्त के मुताबिक अपने शगीर्दों को पाक रूह देना चाहता था। तो खुदा उनका कलाम फरमाता है कि वो एक जगह पर बाला खाना के अंदर क्या थे, जमा थे, और वो क्या कर रहे थे, यकमीन होकर, यकजान होकर, एक रूह के साथ खुदा की हजूरी में दुआ कर रहे थे। और जब वो दुआ कर रहे थे तो जैसे कि हमने ये संबल बनाए हुए हैं, सभी आप जानते हैं, आपने सर पर ताज भी पहने हुए हैं, मैंने भी इधर आग लगाई है, कबूतर की मानद, और ये सब कुछ निशान होता है। हम बुत परस्ती नहीं करते, ये बात मैं आपको बताऊं। ये आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को तैयार करने के लिए कि आपको समझ लगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तो जब यीशु पानी का बपतिस्मा लेकर दरिया यरदन से ऊपर आता है, तो खुदा उनका कलाम फरमाता है कि रूह मुकद्दस पाक रूह किसकी मानद आ गया, किसकी मानद आ गया, कबूतर की मानद आ गया। तो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ स्टाइल से खुदा का कलाम हमें लिखा मिलता है। ये बताया गया, ये सिखाया गया कि कबूतर की मानद पाक रूह यीशु के ऊपर आकर ठहर गया। तो मेरे अजीजों, जब उस जगह पर एक तेज आंधी नजर आई, जैसे रात में तेज आंधी थी, रात में बहुत ज्यादा तेज थी, तो मेरे अजीजों जब उस जगह पर दुआ कर रहे थे, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि आग सी शोला सी भक्ति हुई जुबानें क्या जी नजर आई, दिखाई दी। होना तो ये चाहिए था कि उतरना चाहिए तुमको। अच्छा, एक बात है, याकूब ने बड़ी अच्छी बात कही, सारा कंट्रोल जिस्म का किसके पास होता है, जुबान के पास होता है ना। तो पाक रूह उनकी जुबानों पर आकर ठहर गया। अगर जुबान दुरुस्त होगी तो पूरा बदन दुरुस्त होगा, अगर जुबान खराब होगी तो पूरा बदन खराब होगा। खुदा की कुदरत कुछ ऐसे नाज़िल उनकी जुबानों पर आकर ठहर गई, और वो गैर जुबान ने बोलना शुरू कर दिया। अब खुदा की कुदरत देखिए, 16 जुबानों से भी ज्यादा लोग उस जगह पर मौजूद थे। तो क्या खुदा ने जो 50 दिन की ईद उसको खत्म कर दिया, बल्कि उसको बढ़ा दिया, मसीहत के लिए बढ़ा दिया, अपनी कुदरत को जाहिर किया और सिखाया कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं आया बल्कि पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। तो मेरे अजीजों, जब गैर जुबानी लोग बोलना लगे तो जो बेअकले ने ना, उन्होंने बारे में क्या जी बेअकले ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ बोलनी है, ਇਹ ਕਿਹੜੀ दुआ करनी है। तो उनके लिए उन लोगों ने भी कुछ ऐसा कहा, उन लोगों की भी सोच बेअकलों की तरह है, उन नकम्मों की तरह है जो आज भी बातें करते हैं खुदा के खादमों को, खुदा के कलाम के बारे, वो बेअकले हैं। और उन बेअकलों में बहुत से लोग उस जमात में भी शामिल थे, अक्लमंद भी शामिल थे और बेअकल भी शामिल थे। आइए बेअकलों की तरफ देख लें कि वो क्या कहते हैं अपने अल्फाजों के साथ, वो क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से दुआ कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। तो 13वीं आयत को सीखिए। बाज लोग ठट्ठेबाजों में क्या कर रहे हैं, इस जगह पर लिखा है कि ठट्ठेबाजों ने क्या कहा कि कहते हैं कि ताज़े मैं के नशे में है। किसमें में है जी, ताज़े मैं के नशे हैं। वो बेअकले कहते हैं लगता है इन्होंने चढ़ा ली है, इन्होंने पी ली है, ए शराब दे विच उच्ची उच्ची गल्लां करदे पे ने, ए लड़दे पे ने, ए पता नहीं की हो गया इन्होंने। अकलें जिनकी बंद है, जो ठोकर का बाइस बनते हैं दूसरे के लिए, उनके लिए खुदा का कलाम फरमाता है कि वो बेअकलों ने क्या किया, ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या है जी, ताजे मैं के नशे में है। आज भी हमसे बातें लोग करते हैं, आज आप कुल बातें करते होंगे क्या कि बड़े हाजी हो गए, बड़े नमाजी हो गए, तो पूरा फैमिली है जिसी आज बड़े चर्च जाते हैं जी। वो बेअकले ने, उन्होंने अकल बंद है। इस जहां के खुदा ने उनकी अकलों को बंद कर दिया है। जो शैतान की सुनते हैं वो शैतान के लिए बोलते हैं। अब बड़ी तहम्मुल के साथ खुदा के खादम ने इनको क्या कहा, आइए सुनिए मेरे साथ।
इसी बात को हम देखेंगे। 14 आयत से खुदा के कलाम को सुनेंगे कि खुदा का कादम उन बेअक्लों को सिखा रहा है, उन कम अक्लों को, उन बेवकूफों को क्या बता रहा है कि नहीं भाई ये काम नहीं है। सुनिए। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। आमीन, हालेलुया। अब पतरस बड़ी हिकमत के साथ उनको जवाब देते हैं, ऐ बेअक्लो, ऐ बेवकूफो, ऐ नदानो, अभी तो पहर हुआ है। पहर कहते हैं सुबह का आगाज हुआ है, तो कहां से इन्होंने ताजी में पी रखी है। पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक पहला पैर होता है, और दो पैर, दूसरा पैर। बात को समझ लिया? दोपहर हम कहते हैं, दोपहर, दूसरा पैर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और तीसरा पैर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और चौथा पैर जो है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये यहूदियों का कैलेंडर बयान करता है। और खुदा के कादम ने बड़ी हिम्मत से, तारक साहब बड़ी हिम्मत से कहा, ऐ नादानो, ऐ बेअक्लो, ऐ बेवकूफो, ये मैं के नशे में नहीं। अभी तो सुबह मैं बेचने वाले की दुकाना नहीं खुले होंगे, वो भी सुते होंगे। क्यों ऐसा काम आप करते हैं? क्यों खुदा के कामों में रुकावट बनते हैं? क्यों अपनी जुबानों को खराब करते हैं कि ऊंचे वादा करते पे ने, गैर जुबाना च बोलते पे ने? सानू कोई समझ लगती और तानू नहीं लगती, खुदा नूं तो लगती ना। जिन्हें अदा किया ताड़ियां ते अकल बंद है, आपकी तो अकल बंद है। अगर आपको समझ नहीं लगती तो ना लगे। जिसने गैर जुबानें अदा की उसको तो समझ लगती है। बोल सकते हैं हालेलुया? बोल सकते हैं हालेलुया? गैर जुबान की अहमियत। खुदा ने कहा कि मैं तमाम लोगों के गुनाह माफ करता हूं, लेकिन जो पाक रूह के खिलाफ बोलेगा, जो पाक रूह के खिलाफ बोलेगा, मैं उसे ता हयात तक माफ नहीं करूंगा। रोक लीजिए अपनी जुबानों को, खामोश हो जाइए। वो ठट्ठेबाज जो बेअकल है ना, जिनकी अकलें बंद है, वो नहीं जानते। उनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं कि शायद ये योएल नबी का जो सहीफा था उसमें ये बातें पूरी हुई है, और ये सभी जो है गैर जुबानें बोल रहे हैं। और सुनने वाले ये कहते हैं कि शायद ये मेरी जुबान, बोल दो अपनी जुबान। खुदा का पाक रूह उस जगह पर ऐसा छा गया, ऐसी कुदरत उस जगह पर छा गई कि सुनने वाले तक ये आवाज पहुंचती है कि ये मेरे ही अल्फाज है। वो अपनी जुबानों में, गैर जुबानों में बातें करे, और सुनने वाले कहते हैं ये शायद मेरे बारे में। आज सुनने वालों को खुदा का खादम क्या फरमाता है? उसने कहा कि हम उस खुदा को, उस इंसान को मानने वाले हैं जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हम उस शख्स को मानने वाले हैं, उस नबी को, उस खुदा को। अगर आप इस सवाल को जानना चाहते हैं तो इसी अबाब को अच्छे तरीके से बड़े करने चाहते हैं। उसने कहा कि हम उसी खुदा को मानने वाले हैं जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने अपने जीते जी लंगड़ों को चला दिया, अंधों को आंखें दे दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया, बेऔलादों को औलाद दे दी। हम उस खुदा को मानने वाले हैं, और उसकी कुदरत हमारे ऊपर नाजिल हुई है। और जब खुदा की कुदरत नाजिल हो जाती है तो आपके अल्फाजों में बरकत आती है, आपके अल्फाजों में इत्मीनान आ जाता है, आपके अल्फाजों में तसल्ली आ जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम जिस्मानी तैयारी करते हैं तो हमें और ज़्यादा रूहानी तैयारी करने की भी ज़रूरत है। मायूस ना हो कि अगर आपको गैर जुबान नहीं मिली, अगर आपको बदते नहीं मिले, मेहनत नहीं मिली, रूह के फल नहीं मिले, आपने खामोश नहीं रहना, आपने मांगना है, आपने सीखना है, आपने समझना है।
उस दोस्त की तरह जो बारहा बार दरवाजा खटखटाता है, बारहा बार खोल दे दरवाजा, मेरा दोस्त है, दूसरे के लिए मुंतजिर। आप ही बारहा बार मांगे, साल में एक बार, साल में 2 बार, और के बारहा बार मांगे और खुदा की कुदरत को नाज़िल करे। एक पहला फल, पहले फल के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सा है पहला फल? क्या है जी? कोई नहीं जानता, सिर्फ है कोई विषय का, बाकी जिन्होंने लिखे ना उन्होंने नहीं पता, उन्होंने ज़बाना बंद हो गई। क्या है पहला फल? क्या है पहला फल? अगर आप किसी के साथ मोहब्बत में रखोगे तो पाक रूह कहाँ से आता है? पाक रूह हमें मोहब्बत सिखाता है। अगर पाक रूह नहीं है, अगर मोहब्बत नहीं है, तो फिर आपके पास पाक रूह नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है तो पाक रूह नहीं मिलेगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर मान लाए हलाक में मरकर हमेशा की जिंदगी पाए। अगर वो मोहब्बत करने के बाद भी आपके बारे में सोचता है, वो चाहता है कि मेरे बेटे यतीम ना रहे, ये तन्हा ना रह जाए, ये दूसरे कौमों की तरह अपने खुदाओं लब देना फिरा, उसने आपके लिए एक मददगार बख्श दिया। तारक साहब एक मददगार बख्शा कि तुहानू वो गल्लां याद करावे जिहड़े तुसीं पढ़ोगे, जिहड़े सुनोगे। अगर जो तुसीं सुनना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं तो तुहानू किहड़ियां गल्लां याद कराएगा? ड्रामे की स्टोरी, वो बातें जो इब्लीस की तरफ से। खुदा का कलाम फरमाता है कि इस जहां के खुदा ने इनकी अक्लों को बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है, ताकि ये खुदा के कामों में ना बढ़ सके। तो मेरे अजीजों, हमने सीखा कि 50वां दिन कहाँ से आगाज हुआ, कि खुदा के कलाम में हमें किस तरीके से खुदा ने सीख को बढ़ाकर किस तरीके से हमें खुदा का पाक रूह दिया और कैसे मिला। जब आप चाहेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बेशुमार दफ़ा खुदा के खादम ने आपको 8 दिनों में खुदा के कलाम को सिखाया है, समझाया है। यकीनन आज भी आप खुदा के कलाम को सीख गए होंगे और जो पिछला कलाम है आप उससे भी भूले नहीं होंगे। इस कलाम के वसीला से खुदा नाम से